सामने आ रही है, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको सबसे पहले बता देते हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दें, छत्तीसगढ़ में विधानसभा में सरकारी जमीनों पर कब्जे का मामला भी उठा है। भिलाई में सिंगल ऑफर में सरकारी जमीन को बेचे जाने का मुद्दा उठा है। तो शून्यकाल में जमीनों के बंदर बांट और कब्जे पर चर्चा की मांग की गई और विधानसभा में छठा सरकारी जमीनों पर उठा। सरकारी जमीनों पर कब्जे का मुद्दा, तो भिलाई में सिंगल ऑफर में सरकारी जमीनों को बेचे जाने का मुद्दा उठा है। एक बार फिर से अमित चौरसिया का रुख करेंगे। अमित, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके से देखिए विधानसभा में सरकारी जमीनों पर कब्जे का मामला उठा हुआ है, ऐसे में अब किस तरीके से हम इस मुद्दे को देखें कि क्या इस मुद्दे को लेकर के सुनवाई होगी या फिर किस तरीके से इसका निपटारा किया जाएगा, क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा है। बिल्कुल, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ का जो विपक्ष है पूरी तरह सत्ता पक्ष को घेरता नजर आ रहा है, बात चाहे प्रश्नकाल की हो या शून्यकाल की। शून्यकाल में आज यह मामला आया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेसी नेता, कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पर बड़ी संख्या में अतिक्रमण कर रहे हैं और शासकीय जमीनों की जो बंदर बांट मची हुई है, एक तरह से यहाँ पर सिंगल ऑफर में ही उन जमीनों को किसी भी व्यक्ति को दे दिया जा रहा है। तो ऐसे में सत्ता के द्वारा लगाए गए हैं और यहाँ पर जो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने ये बात कही है कि इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगनी चाहिए। हालांकि इस पर जो रवींद्र चौबे संसदीय कार्य मंत्री है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर यहाँ पर बाइट के दौरान कहा, पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और जहां जहां जमीनें हैं उनको संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अतिक्रमण के आरोप विपक्ष लगा रहा है, ऐसे में यहाँ पर सत्ता भी पूरी तरीके से सतर्क है उनके सभी हमलों का जवाब देने के लिए। और यहाँ पर जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं उसमें सत्यता नहीं है। जी चलिए ठीक। अमित, एक सवाल ये भी हो जाता है कि सरकारी जमीन का मुद्दा है, अवैध तरीके से अगर कब्जा करने की बात आ रही है, तो क्या प्रशासन इतने लंबे समय से कुंभकर्णीय नींद सो रही थी कि इस मुद्दे को विधानसभा में लाना पड़ा, तब इस मुद्दे का जिक्र हो रहा है और इससे पहले प्रशासन को इस बात की जानकारी तक नहीं थी? बिल्कुल सुरभि, मैं बताना चाहूंगा कि अगर तत्कालीन सरकार भाजपा की बात करें जो 15 साल से उस समय सत्ता में थी, तो उस दौरान भी इक्का दुक्का प्रकरण आते थे। लेकिन जब से कांग्रेस सरकार आई है तो निसंदेह यहाँ पर जिस तरीके से 7,500 वर्ग फीट का जो जमीन के आवंटन का मामला है, पूरी तरह से कलेक्टर पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लेकर छोड़ दिया गया था कि 7,500 स्क्वायर फीट जमीन किसी भी मंगल भवन या सामाजिक व्यक्ति को या समाज को दी जा सकती है। तो ऐसे में राज्य सरकार यहाँ पर उन लोगों के ऊपर जो पहले से कई वर्षों से काबिज है, उन जमीनों को भी यहाँ पर देने की कवायद कांग्रेस सरकार की तरफ से की गई और जिसकी वजह से यहाँ पर लगातार जो अतिक्रमण का मामला है वो सरकार शासकीय भूमियों पर बढ़ा है। कहीं न कहीं नजूल की भूमियों पर लगातार लोग काबिज होते नजर आ रहे हैं। जहां जहां चिन्हांकित किया जा रहा है इन अतिक्रमणकारियों द्वारा कि शासकीय भूमि कहाँ पड़ी है और वहां पर वो अतिक्रमण कर रहे हैं।